अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत कॉमन है। हर दूसरा इंसान कभी ना कभी इस चीज़ से गुज़रा ही है, या तो तन्हाई में या किसी और तरीके से। वो है ज़िना। ज़िना इतना कॉमन हो गया है और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन आज की, उन्हें वो बीमारी की तरफ फैल रहा है उनके अंदर। और ज़िना की सबसे बड़ी वजह है निकाह में ताख़ीर। निकाह एक ऐसी चीज़ है जो आपके ईमान को मुकम्मल करती है, आपकी आँखों को नीचा करती है, आपकी शर्मगाहों की हिफाजत करती है। और जब आप उससे ताख़ीर करेंगे तो आप बुराइयों में आएंगे ही आएंगे। एक हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नौजवानों की जमात को देखते थे तो उनसे कहते थे, ऐ नौजवान, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम निकाह कर लो, और तुम में से वो जिसके पास उसत नहीं है निकाह की, जो गुर्बत में है, वो रोज़े रखे। आपने रमज़ान में देखा होगा, जब आप रोज़े रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का अलग ही लेवल होता है। तो जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो आप इन नफ्सानी ख्वाहिशात से हिफाजत कर सकते हैं अपनी। तो या तो आप निकाह करें, अगर आपके हालात नहीं है तो आप रोज़े रख लें। पर आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम में से क्या वो इस चीज़ को कोई फॉलो कर रहा है? आजकल सब सेट हैं अच्छे से, आपकी इस्तिताअत भी है, फिर भी आप निकाह नहीं कर रहे। क्यों? या तो पेरेंट्स को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या अभी उनका बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई भी ऐसी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली ख़त्म, मास्टर पे मास्टर मास्टर पे मास्टर किए जा रहे हैं। तो इस सब से क्या हो जा रहा है? आपके निकाहों में ताख़ीर होती जा रही है, और यहीं से आपकी पैदा होती है दूसरी वजह, आपकी तन्हाइयाँ गंदी हो जाती हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करे। अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम तन्हाई में होते हो तो तुम मेरी मौजूदगी को, मेरे वजूद को तुमने ठुकरा दिया। तुम्हारे कांधों पे किरामीन कातिबीन है, तुमने उनके वजूद को भी ठुकरा दिया। लेकिन जिन आँखों से, जिन हाथों से, जिन पैरों से तुम गुनाह करते हो, क़यामत के दिन जब वो चीख चीख कर चिल्लाएंगे तब तुम क्या करोगे? जब वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे तो तुम कैसे बचोगे उनसे? कैसे कहोगे कि तुम तन्हा थे? तो इस चीज़ से बचिए। आजकल हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि वो ज़िना की तरफ ऐसा लगता है जैसे हमें घसीटते हुए लेके जा रहा है। को एजुकेशन आजकल चल रही है। अब हम इस चीज़ से बच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माशरा है, ज़रूरत है, हमें पढ़ना तो है ही। हम क्या करें? जब पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? तो इससे बचने के लिए पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन दें, उन्हें दीन के करीब रखें, उन्हें बताएं कि क्या हलाल है, क्या हराम है, अगर ऐसी चीज़ें हों तो क्या करना चाहिए। इस्लाम ने हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया है कि आपके अंदर अगर ऐसे नफसानी वसवसे आ रहे हैं, ऐसी ख्वाहिशात आ रही हैं, तो उसके लिए कैसे आपको क्या करना है, किस तरह हैंडल करना है, वो सारी तालीम अपने बच्चों को दें। बाप अपने बेटे को दे, माँ अपनी बच्चियों को दें। आपको शर्म नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ शर्म करेंगे तो कल को जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं, उनके सामने जब इन चीज़ों का एक्सपोजर पड़ता है तो उससे अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हैंडल करना नहीं आता उस चीज़ को। तो आपको उन्हें ये बेसिक तालीम घर पे ही देनी है कि इस ज़िना जैसी चीज़ से फ़िज़िकल, मेंटल और ईमान, आपकी तीनों चीज़ की ख़राबी होती है। और जब वो इस तालीम के साथ उसको एजुकेशन में या किसी भी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ एक्सपोजर है, तो वो इंशाअल्लाह अपनी तालीम को पकड़े रहेंगे और उसी की रोशनी में रह के कुछ भी करेंगे। अब वो लोग जो कहते हैं, जिन्हें रहता है कि यार हम नहीं करेंगे, तौबा करते हैं, लेकिन जब तन्हाई आती है तो तन्हाई में बच नहीं पाते हैं। तन्हाई के अंदर शैतान उन पर गालिब कर लेता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने आपके सामने, आप फेसबुक चलाएं, कुछ भी चलाएं, आपके सामने ऐसे ऐसे फ़ोटोज़, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ जाते हैं कि आप ना चाह कर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब आप तन्हाई में होते हैं तो वो शैतानी ख़यालात आप पे गालिब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्टिकी नोट्स, जो ज़िना का अज़ाब है, जो ज़िना के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है कि ज़िना का क्या है, अभी मैं बताऊंगी आपको कि ज़िना अगर शादीशुदा कर रहा है तो क्या अज़ाब है उसका, अगर जो शादीशुदा नहीं है वो क्या कर रहा है तो उसका क्या अज़ाब है। तो ये सारी चीज़ें आप एक स्टिकी नोट बना के अपने, जहाँ आप अकेले रहते हैं वहाँ पे आप स्टिक कर लें, कि अगर ऐसे ख़्याल भी आपके दिमाग में आए तो उसे देख के आप वापस लौट आएँ अपने रास्ते पर। और इंशाअल्लाह इसे कीजिए, ये प्रैक्टिकल हेल्प ज़रूर प्रूव करेगा आपको। आपके लिए रिमाइंडर का होना बहुत ज़रूरी। हम इसीलिए गुनाहों की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें कोई हर थोड़ी थोड़ी देर में रिमाइंड नहीं कराता। जब बार बार रिमाइंडर होता रहेगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह आप अपने रास्ते पे वापस आ जाएंगे। और तीसरी अहम चीज़, अल्लाह ताला ने कहा है कि दो अपोजिट जेंडर, एक लड़का और एक लड़की, वो कोई भी रिश्ता हो, अगर वो मियाँ बीवी नहीं है तो वो तन्हाई में ना मिलें। फिर चाहे वो स्टूडेंट टीचर का रिश्ता हो,
یا کزنس کا رشتہ ہو، کسی کا بھی رشتہ، آپ تنہائی میں نہ ملیں، کیونکہ جب دو لوگ تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو زنا سے بچنا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ اب بات ان کی جنہوں نے کر لیا ہے زنا، کہ چلیں آپ سے ہو گیا ہے، تو بھائی زنا کا دو ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو انہیں کہا گیا ہے سرسنگ کر دینا، پتھر سے مار مار کے انہیں سرسنگ کر دینا سب کے سامنے، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو 100 کوڑے مارنا، یہ ان کی سزا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سزا کی، لیکن اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے، تو اللہ پاک رحیم ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ہی از دی موسٹ مرسیفل، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ صدقے کیجئے، توبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو اگر ڈھانپ لیا ہے، چھپا لیا ہے، تو آپ بھی اپنی عزت کو چھپائیے اور توبہ کیجئے، صدقے کیجئے اور معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے۔ میرا رب سب سے رحیم ہے۔ تو جو بھی بھائی بہن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے ہم نے تو زنا کر لیا، اب ہم کیسے بچیں؟ توبہ کیجئے۔ توبہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر انسان کی قسمت میں نے لکھ دی ہے تو وہ قسمت دعا سے بدلی جا سکتی ہے۔ تو آپ دعا کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں سنے گا۔ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی جس میں ایک عورت رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو سسٹم ہوتا ہے نا کہ عورتیں جسم کا بازار جو ہوتا ہے، باڈی سسٹم، وہاں پہ وہ کام کرتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کتنی نہاد گرا ہوا کام ہے یہ، کہ وہ اپنے جسم کو بیچتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ایک بار ایک بلی تھی، کتا تھی، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ پیاسا تھا تو اسے نکال کے انہوں نے کنویں سے پانی پلا دیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ ان کے وہ سارے گناہ، وہ زنا جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے سارے معاف کر دیے اور انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ میں ان لوگ کے لیے بتا رہی ہوں جو نا امید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی رحم فرمائے گا۔ توبہ کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی ہدایت دے۔